धरती के कानून को सर्वोपरि मानते थे बिरसा मुंडा। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ शासन में कृषि और आदिम जाति विकास मंत्री माननीय श्री राम विचार नेताम के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी। इतिहास के पन्नों में भले ही बिरसा मुंडा का नाम 25 वर्ष की छोटी सी आयु में समाप्त हो जाता है, लेकिन लोक जीवन में वे आज भी उतने ही जीवित हैं। गीतों में, स्मारकों में, कथाओं में और आदिवासी चेतना के हर नारे में। धरती आबा अर्थात धरती का पिता, ये केवल सम्मान का संबोधन नहीं बल्कि उस जीवन दृष्टि का प्रतीक है जिसमें भूमि, जल, जंगल, समाज और ईश्वर एक ही जीवन चक्र के अविभाज्य तत्व माने जाते हैं। बिरसा मुंडा लोक स्मृति में किसी देवता की तरह प्रतिष्ठित हैं। लोकगीतों में उन्हें धरती के रक्षक, अंधकार में प्रकाश और अस्मिता के रखवाले के रूप में गाया जाता है। उनकी ये छवि इतिहास की तुलना में जनमानस में अधिक उजली है, क्योंकि इतिहास संघर्ष लिखता है जबकि लोकगीत उसे आत्मा से जीते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में आज भी बिरसा से जुड़ी अनेक लोक कथाएं और गीत प्रचलित हैं। उन्हें ईश्वर समान लोकदेव के रूप में स्मरण किया जाता है। एक प्रचलित मुंडारी गीत प्रस्तुत है। धरती आबा बिरसा रे, जंगल पानी के रखवाला रे, हुलगुलान में जन्म लैला, दीकू राजा के तोड़ डाला रे। यह गीत उनके विद्रोह को एक पवित्र कर्म के रूप में प्रस्तुत करता है। यहां दीकू शब्द बाहरी शोषक के लिए है और हुलगुलान या उलगुलान सामाजिक आर्थिक अन्याय के विरुद्ध जनक्रांति का प्रतीक बन जाता है। आदिवासी महिलाओं के गीतों में बिरसा भाई, पति या धरती के लाल के रूप में पुकारे जाते हैं। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में छोटा नागपुर का भू सामाजिक ढांचा तेजी से बदल रहा था। अंग्रेजी शासन ने परंपरागत खूंट कट्टी भूमि प्रणाली को तोड़ा और भूमिहीनता फैली। दीकू यानी बाहरी व्यापारी, महाजन, जमींदार आदिवासी भूमि पर कब्जा करने लगे। यही वो पृष्ठभूमि थी जहां बिरसा के नेतृत्व में स्वराज समान चेतना जन्मी। 1895 से 97 बिरसा ने धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू किया, जिसमें शराबबंदी, पशु बलि का विरोध और शुद्ध आचरण का प्रचार। 1897-98 में उन्होंने सामाजिक संगठन को राजनीतिक स्वर दिया। अबुआ राज यानी अपना राज की घोषणा हुई। 1899 से 1900 में उलगुलान चरम पर पहुंचा। सैकड़ों गांवों ने भाग लिया। ब्रिटिश थानों और गिरजाघरों पर हमले हुए। इस चरण में बिरसा के अनुयायी बिरसाइत कहलाए। वे किसी बाहरी शासन को अस्वीकार करते हुए धरती के अपने कानून को सर्वोपरि मानते थे। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए सैकड़ों गांव जलाए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। मार्च 1900 में बिरसा को जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार किया गया और रांची जेल में डाल दिया गया। 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई, केवल 25 वर्ष की आयु में। परंतु इस पराजय ने भी आंदोलन को अमर बना दिया। बिरसा के आंदोलन ने जो शब्दावली रची, वो आज भी आदिवासी राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलनों की आत्मा है। अबुआ राज ऐते जना, महारानी राज तुंदू जना, यानी अब हमारा राज होगा, रानी का नहीं। जंगल, जल, जमीन, ये 3 शब्द आज भी भारत के आदिवासी आंदोलनों की रीढ़ हैं। लोकगीतों में बिरसा को धरती का कानून कहा जाता है, अर्थात वो न्याय जो किसी शासन से नहीं बल्कि प्रकृति और समाज से जन्म लेता है। इस नजरिए से उलगुलान केवल विद्रोह नहीं था बल्कि एक लोक न्याय दर्शन था, जिसमें जीवन और प्रकृति की एकता सर्वोपरि थी। बिरसा मुंडा ने धर्म और संस्कृति को प्रतिरोध का आधार बनाया। उन्होंने कहा, ईश्वर एक है और वो धरती में बसता है। आज भारत में जब हम जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर मनाते हैं, तो ये केवल एक स्मृति दिवस नहीं है, ये लोक समानता की पुकार है।
उनकी विचारधारा आज भी भारत के कई आदिवासी आंदोलनों में गूंजती है। आंदोलनों के पीछे बिरसा की दी हुई चेतना आज भी सक्रिय है, एक मौन किंतु जीवंत प्रेरणा के रूप में। मैं उनके लोकगीतों का स्मरण करते हुए यही कहना चाहूंगा, धरती आबा बिस्सा तोरे नाम से उजियार, तोरे लहू से जन्म लैला, हमर आत्म अभिमान संसार। धरती के कानून को सर्वोपरि मानते थे बिरसा मुंडा। आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ शासन में कृषि और आदिम जाति विकास मंत्री माननीय श्री रामविचार नेताम के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी।